क्लास 1 में आपको पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो उसमें पढ़ाया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत लिखित, दो स्रोत हैं, लिखित और अलिखित। लिखित वो स्रोत हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है, समसामयिक ग्रंथों से, शिलालेखों से जो लिखित आते हैं। अलिखित वो होते हैं जिसमें कोई चीज़, कोई भी विवरण, किसी भी घटना का विवरण लिखित रूप से नहीं हमें मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है लिखा हुआ, उसको हम अलिखित ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों एक और होता है अद्य लिखित, जिसमें कुछ लेख जो लिखे पढ़े उस समय की जो लेखन कला थी, लेखन कला के होते हुए भी उसमें कुछ लेख पढ़े नहीं गए, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों उसी क्रम में आज मैं आपको आदि मानव से संबंधित आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आदि मानव यानी कि सामाजिक विकास, जो विकास हुआ था, उस विकास के शुरुआती दौर में आदि मानव जो थे वो विकास में उनका कैसा रहना था, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और उनको कैसे ज्ञान अर्जित हुआ, क्या कोई आया था या प्राकृतिक तौर पे हुआ था, उसी कड़ी में मैं आपको क्लास 2 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए क्लास 2 आदि मानव से संबंधित सारे क्वेश्चन बताएंगे। आदि मानव में हमें जानकारी होना चाहिए। आदि मानव है तो मनुष्य इस धरती पर किस समय से, कितने सालों से इस पर रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है मनुष्य इस धरती पर कब से है। नंबर 2 है ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ, यानी कि एक होमोसेपियंस, इसको क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ। एक ज्ञानी मानव था जिसका प्रवेश इस धरती पर कब हुआ, जिसको हम इंग्लिश में होमोसेपियंस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है, यानी कि जो मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई उसके प्रारंभिक काल को किस युग से माना जाता है, युग या काल, किस काल से या किस युग से माना जाता है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल। नंबर 4 है पाषाण युग यानी कि काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं मनुष्य, 1 नंबर से लेके चलते हैं अपन। मनुष्य इस धरती पर कब से है। मनुष्य इस धरती पर कब से है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर भेजें, कमेंट में लिखें तो बता दें। इसका आंसर है मनुष्य इस धरती पर कब से है, लगभग 10 लाख 10 लाख लगभग 10 लाख वर्ष 10 लाख वर्ष पूर्व से कब से है मनुष्य इस धरती पर, कब से है 10 लाख वर्ष पहले से ही इस धरती पर मनुष्य का जीवन था। ठीक है। नंबर 2 ज्ञानी मानव का विकास यानी ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ। होमोसेपियंस का
प्रवेश कब हुआ इस धरती पर? कब हुआ? 10 लाख वर्ष पूर्व से मानव तो थे, इंसान थे, मानव समाज थी, लेकिन मनुष्य के होने से उनमें ज्ञान नहीं था। लेकिन कोई ज्ञानी मानव यहाँ पे कब आया इस धरती पर? ज्ञानी मानव का प्रवेश कब हुआ? लगभग 30,000 वर्ष पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग 30,000 वर्ष ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? लगभग 30,000 वर्ष पूर्व एक ज्ञानी मानव आया जिसने मनुष्यों को, इस धरती पर जो मनुष्य थे, अज्ञान थे, उनको बताया। ठीक है, वो ज्ञानी मानव आया, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? होमो सेपियंस। लगभग 30,000 वर्ष। और मनुष्य धरती पर कब से रह रहा है? 10 लाख वर्ष पहले से रह रहा है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। उसी ज्ञान के लिए एक ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रवेश किया। ज्ञानी मानव ने कितने साल पहले किया था? लगभग 30,000 वर्ष पहले किया था। ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक किस युग को माना जाता है? मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? पाषाण युग को। किसको माना जाता है? पाषाण युग को। पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग का मतलब क्या होता है? पाषाण क्या होता है? यानी कि धातु की जब खोज की गई उन्होंने, उस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। पाषाण मीन्स धातु होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पाषाण युग या काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने युगों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नंबर 2, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। और नंबर 3, नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज। कौन कौन से हैं? पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नंबर 2, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। नंबर 3, नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज। 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। दोस्तों एक बात और है कि जब मनुष्य की सभ्यता के पूर्व पाषाण काल को माना जाता है, सभ्यता का काल किसे माना जाता है? पूर्व पाषाण काल को माना जाता है। पाषाण काल में ही सारी खोजें की गई, मनुष्य के द्वारा खोजें की गई। तो इसलिए हम पूर्व पाषाण काल को पहले लेके चलते हैं। पूर्व पाषाण काल में कौन कौन सी खोज की गई? सबसे पहले भोजन। इससे पहले भोजन कैसे खाते थे? भोजन में क्या खाते थे? मांस। भोजन क्या था इनका? इनका भोजन था मांस। मांस कहां से प्राप्त करते थे? शिकार करके। किससे? शिकार करके, और उसके मांस को कच्चा खा जाते थे। भोजन में क्या खाते थे ये? मांस खाते थे। मांस का भोजन इनको प्राप्त था। लेकिन ये मांस कैसा खाते थे?
कच्चा मांस कैसा खाते थे? कच्चा। लेकिन इन्होंने एक जब कच्चा मांस खाते थे इनकी एक खोज थी, महत्वपूर्ण खोज क्या थी? इनकी आग जलाना इन्होंने कब सीखा था? पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में इन्होंने आग जलाना सीखा। देखिए पूर्व पाषाण काल में क्या क्या इन्होंने सीखा था। पूर्व पाषाण काल में ये लोगों ने क्या 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 सीखा? आग जलाना सीख लिया था, भोजन पका के खाना सीख लिया था। और सबसे पहले इन्होंने आग जलाना सीखा। उसके बाद में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खोज किस चीज की थी? पहिया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। पूर्व पाषाण काल की अगर सबसे महत्वपूर्ण खोज पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या बताएंगे? पहिया। सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? पहिया। और अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी खोज की थी, किस चीज की खोज की थी? तो सबसे पहले आग जलाना। आग की खोज किसने की थी? आदि मानव ने पूर्व पाषाण काल में की थी। पूर्व पाषाण काल में जे आदि मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में, घने पेड़ों के नीचे और गुफाओं में इन्होंने रहना सीख लिया था। अब आती है बात पशुओं की। तो सबसे पहले किस पशु को आदि मानव ने पालतू बनाया? किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया। इनके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इन चीजों के सारे अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बोरी नामक स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, बोरी नामक स्थान पर पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में ये अवशेष पाए जाते हैं बोरी नामक स्थान पर आदि मानव से संबंधित। ठीक है, अब आती है बात पूर्व पाषाण के अवशेष भारत के किन किन जगहों पर प्राप्त होते हैं? ठीक है, पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो भारत के किन किन स्थानों पर प्राप्त होते हैं?